कल्पना करो कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना पुराना कि ह्यूमन स्पीशीज उसकी टाइमलाइन में सिर्फ 1 सेकंड से भी कम की चमकती हुई चिंगारी है। फिर सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हम अकेले क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अकेले नहीं हैं, बस हमें अकेला महसूस करवाया गया है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है पृथ्वी एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट हो। जैसे हम जू में एनिमल्स को देखते हैं, शायद कोई हमसे लाखों साल आगे की सिविलाइजेशन हमें दूर से ऑब्जर्व कर रही हो। उनका नियम सिंपल है, इंटरफेरेंस जीरो, ऑब्जर्वेशन इन्फिनिट। कुछ लोग कहते हैं शायद एलियंस ऑलरेडी यहाँ है, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। हमारा ब्रेन उनके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए इवॉल्व्ड ही नहीं हुआ। जैसे एक अंट हाईवे को समझ नहीं सकती, वैसा ही इंसान कॉस्मिक सोसाइटी को समझने के काबिल नहीं है। हो सकता है हम एक गैलेक्टिक प्रीस्कूल हों जहां हमें डेवलप होने दिया जा रहा है विदाउट एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। फेर्मी पैराडॉक्स पूछता है, अगर इंटेलिजेंट लाइफ आम है तो सब कहाँ है? शांति ही शांति क्यों है? यूनिवर्स इतना शांत क्यों है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं ये शांति आर्टिफिशियल है। इमेजिन कीजिए एक साउंड प्रूफ रूम जिसमें आपको बंद कर दिया जाए और बाहर की सारी आवाज म्यूट कर दी जाए। हो सकता है यही हमारे साथ हो रहा है। हम एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की आवाज सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें जानबूझकर साइलेंस में रखा गया है। इस थ्योरी को कॉस्मिक जू हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके अनुसार हम एक ऐसे जोन में रहते हैं जहां एडवांस स्पीशीज ने एक नॉन इंटरफियरेंस ट्रेटी बनाई है। मतलब कोई भी एलियन सिविलाइजेशन हमारे एवोल्यूशन में दखल नहीं दे सकती। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमंस को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं होती, वैसे ही अर्थ प्रोटेक्टिव जोन हो सकती है। सेटी ने जब जब डीप स्पेस में सिग्नल्स भेजे, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं शायद उन्होंने जवाब दिया, बस हम तक पहुंचने नहीं दिया। या फिर जवाब इतना एडवांस था कि हमारा टेक्नोलॉजी उसे डिकोड ही नहीं कर सकती। 2017 में जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम में आया तो साइंटिस्ट्स कंफ्यूज हो गए। ये एक एस्ट्रॉइड जैसा नहीं था, ना कॉमेट जैसा। ये पत्थर की तरह घूमता नहीं था, ये एक स्मूथ मेटल शीट की तरह एक्सेलरेट कर रहा था। कई एक्सपर्ट्स ने क्वाइटली माना ये शायद आर्टिफिशियल हो सकता है। हो सकता है ये एक ऑब्जर्वेशन प्रोब था, एक गैलेक्टिक ड्रोन जो चेक कर रहा हो कि अर्थ पर सिविलाइजेशन कितनी आगे बढ़ी है। टैबी स्टार अचानक 20% तक डिम होने लगी। कोई नेचुरल फिनोमेनॉन ऐसा नहीं करता। कुछ ने माना हो सकता है स्टार के आसपास मेगा स्ट्रक्चर हो, एक डायसन स्फीयर टाइप स्ट्रक्चर जो किसी सिविलाइजेशन ने बनाया हो। अगर वो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो उनके लिए अर्थ जैसे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना कितना आसान होगा। एक और पॉसिबिलिटी है क्वारंटीन। हो सकता है हमारे प्लैनेट को लॉकडाउन किया गया हो। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस अभी इमेच्योर हैं, अभी हम वायलेंट हैं, डिवाइडेड हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक एडवांस स्पीशीज शायद तभी कांटेक्ट करेगी जब हम अपने आप को स्टेबल, पीसफुल और यूनिफाइड स्पीशीज प्रूव कर पाएं। कॉस्मिक जू थ्योरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, हो सकता है हम गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा हों, बस अभी बच्चे हों। जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वैसे ही ह्यूमंस को कॉस्मिक सोसाइटी से स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो। एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी, शायद हम टेस्ट में हैं, एक कॉस्मिक आईक्यू टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट। देखें कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए या क्रिएशन के लिए। हम अपनी सिविलाइजेशन को बचाते हैं या खुद ही मिटा देते हैं। अगर हम पास हुए तभी वो सामने आएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एलियंस हमें देख रहे हैं तो कहां से? कई साइंटिस्ट्स के अनुसार अगर कोई एडवांस्ड स्पीशीज है तो वो डार्क साइड ऑफ द मून से ऑब्जर्व कर सकती है, या पृथ्वी के ऑर्बिट में क्लोक्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर सकती। हो सकता है उनके पास क्वांटम क्लोकिंग हो, मतलब उनका स्पेसक्राफ्ट लाइट को ही बेंड कर दे और वो लिटरली इनविजिबल हो जाए। फास्ट रेडियो बर्स्ट्स जो यूनिवर्स के दूर दूर से आते हैं कुछ मिलीसेकेंड्स के होते हैं, लेकिन एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि 1 साल में सन जितनी एनर्जी होती है उतनी 1 सेकंड में रिलीज हो जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का गेस, ये इंटेंशनली कॉम्प्रेस्ड सिग्नल्स हो सकते हैं।
एक गैलेक्टिक इंटरनेट के पल्सेस। अब एक और चिलिंग आइडिया, डार्क फॉरेस्ट थियरी। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक जंगल है, हर सिविलाइजेशन छिपकर बैठी है, कोई बोलता नहीं, कोई दिखता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो मिट जाता है। हो सकता है हमारे आसपास लाइफ भरी पड़ी हो, बस सब छिपे हुए हो, हम भी छिपे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हम जाने अनजाने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल स्पेस में भेजकर? और एंड में एक माइंड बेंडिंग बात, शायद हम एलियंस को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि वो देखे जाने नहीं देना चाहते। जैसे जू कीपर जानवरों के सामने डिस्गाइज पहन लेते हैं ताकि उन्हें पता ना चले कि कोई मानव उन्हें देख रहा है, वैसे ही एडवांस्ड बीइंग्स रियलिटी को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। हो सकता है वो हमारे फिजिक्स के रूल्स को ओवरराइड कर दे जब भी वो पास आते हो। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें डिटेक्ट करने से पहले ही ग्लिच कर जाएंगी। तो फिर फाइनल ट्रूथ क्या है? आर वी अलोन और आर वी बीइंग वॉच्ड? क्या पृथ्वी एक गैलेक्टिक जू है? क्या हम एक कॉस्मिक टेस्ट में हैं? क्या हम एक महान सिविलाइजेशन के सामने बस छोटे बच्चे हैं? हो सकता है जवाब सिंपल हो, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और यूनिवर्स हमें। हो सकता है दोनों साइड साइलेंटली एक दूसरे को वॉच कर रही हो, और जब टाइम आएगा तो पहली मुलाकात चुपचाप नहीं होगी, वो इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री को बदल देगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो जरूर कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो।